28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर संयुक्त मोर्चा का क्षेत्रीय कन्वेंशन का आयोजन ढकरा वीआईपी क्लब में किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षीय मंडली के रूप में अशोक यादव, हरिशंकर सिंह, आरपी सिंह का चुनाव किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संयुक्त ट्रेड यूनियन के एचएमएस के राघवन रघुनंदन, एटक के लखनलाल महतो, सीटू के आरपी सिंह, अशोक यादव, सीटू राज्य सचिव प्रकाश विप्लव, एचएमएस के हरिशंकर सिंह, रविंद्रनाथ सिंह, ललन प्रसाद सिंह और सतीश सिन्हा उपस्थित थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सभी अतिथियों का बुक्के देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन कमलेश कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम को प्रेम कुमार, शैलेश कुमार, सुनील कुमार सिंह, विनय सिंह मानकी, अरविंद सिंह, डीपी सिंह, रंथू राव, गोल्डन यादव, हरेंद्र सिंह, राघु चौबे, बिगन सिंह भोक्ता, भीम सिंह यादव, दशरथ विश्वकर्मा, चंद्रेश्वर सिंह, कृष्णा चौहान सहित क्षेत्रीय नेताओं ने संबोधित किया। केंद्रीय नेताओं ने 2 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए मजदूरों से अपील की। इस मौके पर कामेश्वर राम, ध्वजाराम धोबी, बहुरा मुंडा, आनंद सिंह, एसएन सिंह, नंदू मेहता, देवपाल मुंडा, महेंद्र उरांव, जीके साहू, दीपनारायण महतो, कन्हाई पासी, अमृत भोक्ता, दिनेश्वर सिंह, राजेंद्र चौहान, शैलेंद्र कुमार सिंह, पंकज प्रसाद, इरफान खान, विनोद सतनामी, संजय कुमार, उदय सिंह, मनोज राम, सोमर गंजू, रोहित गंजू, महावीर गंजू, अरविंद कुमार, विक्रम मिंज, रविंद्र बैठा, जगन्नाथ महतो, तीला महतो समेत कई लोग। इसके बाद एनसीयू के महामंत्री जो था वो पहले से था, क्योंकि जब मजदूर का खतरा आता है तो ट्रेड यूनियन के लीडर बोल देते हैं। तो अगर इन्होंने छतरी खोला है आपकी सुरक्षा के लिए, तो आपको समझना होगा कि आने वाले टाइम में कहीं न कहीं तदनुसार अगर ये समझेंगे तो जैसा आदेश देगा संचालक होने के नाते मैं अगले भाषण में भी उन लोगों का साथी है। तो हम सब अपने इनके क्षेत्र और इस संयुक्त मोर्चा के आयोजन की समिति की तरफ से आपका एक स्वागत छोटा सा कार्यक्रम हम रखे हैं। यानी जनता को बचाओ और देश को बचाओ। इसलिए ये केवल एक कोयला उद्योग को बचाने के लिए हड़ताल नहीं है। कोयला उद्योग की भी मांगे इसमें शामिल हैं। अलग से इसकी 12 सूत्री मांग कोयला उद्योग का भी है। लेकिन कोयला मजदूर तो देश के सभी मजदूरों को लड़ाई का पथ प्रदर्शक है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा, आज 2 साल 1 दिन पूरा हुआ। पिछले 22 मार्च को 2 साल पहले मोदी जी ने पेंडेमिक के चलते लॉकडाउन की घोषणा की और महाभारत के कथन को उद्धृत किया कि महाभारत का युद्ध 27 दिन चला, 18 दिन चला, आप मुझे 30 दिन दीजिए और यह सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। और मात्र होते हैं हम किस कानून से प्रभावित होते हैं, यह मजदूरों का दायित्व है कि हम उस राजनीति को खिलाफ उठ करके खड़े हुए और उस राजनीति को हम पीछे धकेलने के लिए मजबूर हो जाए। यह मेरा काम है। वो कानून के खिलाफ हम लड़े कि नहीं लड़े? जो कानून से हमारे रोजगार पर असर पड़े, हमारे उद्योग पर असर पड़े, हम उसके खिलाफ लड़े कि नहीं लड़े? और इसीलिए बहुत पहले से लोग कहते रहा मजदूरों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। अरे मजदूर तो राजनीति में भाग लेकर के श्रम कानून बनाया, चाहे 1926 का कानून बने, चाहे 1923 का कानून बने, चाहे वो ग्रेच्युटी का कानून बने, चाहे वह पेंशन का कानून बने, चाहे वह पीएफ का कानून बने। सारे कानून मजदूरों ने लड़ करके अपने हक में, अपने अधिकार को रक्षा के लिए बनाया। वो भी पूरा नहीं बनाया। कुछ सरकारों ने हमारे अधिकारों को दिया, 100% नहीं दिया। हम यह भी मानते हैं कि हमको जो सुविधा मिलना चाहिए, जो कानून बनना चाहिए, वो हमको सरकारों ने नहीं दिया। लेकिन बावजूद इसके हमने कुछ लड़ करके हासिल किया, उसकी हम रक्षा करना चाहते हैं। बनाने की बात तो अलग है, जिसको अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया। अपने बच्चे के भविष्य के लिए करना है। आप पर हमला हुआ है। परसों रोज भारत सरकार ने तय किया कि आप जो लोग रिटायर करेंगे तो उनका रिटायरमेंट के बाद जो पीएफ मिलता है वो कम से कम 5 लाख रुपया कम मिलेगा। पीएफ पर मिलने वाला इंटरेस्ट को भारत सरकार ने कम कर दिया। नतीजा होगा जितना जितना सर्विस है, रिटायरमेंट के बाद उतना पैसा कम मिलेगा। भारत
सरकार ने, आप जानिए कि दुनिया का पहला देश है भारत जिसका अपना हवाई जहाज का कंपनी नहीं है। और नतीजा क्या हुआ देखा, लोग, अभी ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, लड़ाई चल रही है। 20,000 हमारे, हम तो नहीं जानते थे, अगर यूक्रेन का युद्ध नहीं होता तो आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते थे कि 20,000 छात्र यूक्रेन में पढ़ने गए, डॉक्टरी पढ़ने गए। क्यों पढ़ने गए? मतलब है कि कोयला उद्योग में जिस तरह से हम ट्रेड यूनियन करते हैं, हमको उसी को बरकरार रखने का हमारा हक देना होगा, ये हमारी मांग है। इसलिए एक भी मांग राष्ट्रीय पैमाने पर ऐसी नहीं है जो कोयला उद्योग के मजदूरों को प्रभावित नहीं करती। इसीलिए साथियों, हम ये कहना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हड़ताल है, लेकिन अगर एक दिन 2 दिन का वेतन का परवाह आप करेंगे तो आने वाले समय में इस लायक भी आप नहीं रहेंगे कि आप हड़ताल कर सके, अपनी मांगों के लिए आवाज उठा सके। इसलिए बहुत सावधान करना, हमारा यहाँ बैठे हुए तमाम नेताओं को सारी जानकारी आपके सामने देना है। उस जानकारी के बाद फैसला आपको लेना है कि 28 और 29 तारीख को सम्मिलित रूप से, स्वेच्छा से, पूरी तरह से इस कोयलांचल को, जिसमें मगध, आम्रपाली, संघमित्रा, पीपरवार और इनके आते, इसको तमाम यहाँ ढुलाई, यहाँ कोयला उत्पादन पूरी तरह से बंद हो, यह फैसला आपको करना है। सारी स्थिति बताए, इस स्थिति के बाद आप फैसला करें। कुछ अप्रत्यक्ष और कुछ प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभावित करती है, आपको प्रभावित कर रही है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस हड़ताल में भागीदारी आपकी नहीं होगी और वो हासिल हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं। कोयला उद्योग का बहुत महत्व है, इस देश की पूरे अर्थव्यवस्था में महत्व है, रहन सहन में महत्व है। कोयला उद्योग जब कोयला का उत्पादन, कोयला का डिस्पैच बंद कर देगा, दिल्ली में अंधकार हो जाएगा, बंबई में अंधकार हो जाएगा, कन्याकुमारी में अंधकार। आपकी शक्ति बहुत है, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं, 60+, बहुत दिनों से राजनीति का अध्ययन करते आया हूं। यह पहली बार एक सरकार मिली है जिसकी दूरदर्शिता, विजन 5 साल सीमित है, 5 years है, राष्ट्रव्यापी सरकार हिल तो जरूर जाएगी। 5 साल का मैंडेट है, 24 तक उनको बहुमत है पार्लियामेंट में, लेकिन पार्लियामेंट के जो खंबे हैं उसको आप हिला सकते हैं, और ये अवसर है आपको उस खंबे को हिलाने का। अपने स्वार्थ में हिलाइए, अपने बच्चों के भविष्य के स्वार्थ में हिलाइए, और जो आपके आम जनता साथी हैं उनके हित में हिलाइए। यह करने की आज आवश्यकता है। इसमें कोई, आप लोग कोई 1 मिनट के लिए कोई दुविधा अपने दिमाग में मत पाए। कोई आपको कहता है कि ये देशव्यापी हड़ताल है, राष्ट्रीय मांग है, ये राष्ट्रीय मांग आपको प्रभावित कर रहा है। विस्तार से आपको बता दिया गया, आपका जब स्ट्राइक का अधिकार, ट्रेड यूनियन संगठन बनाने का अधिकार, वार्ता करने का अधिकार सब खत्म हो जाएगा, तो आप पर क्या होगा ये तो आप भी कल्पना कर सकते हैं। इसको कोई विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप भी समझ रहे हैं। तो इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट रहिए। दूसरी बात यह है कि लखन जी ने जो कहा उसी बात को मैं बढ़ा दे रहा हूं। 28-29 कोयला का हड़ताल प्रत्यक्ष रूप से